तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास ये समाअत थी और उस पे आप लोगों ने शेख रशीद साहब को जो मुंतकली थी और उस हवाले से अपारा में जो मुकदमा दर्ज किया गया था मुअत्तली के बावजूद जो नोटिस जारी किया गया था, तो उस पर समाअत हुई है, तो उस हवाले से बताएं कि आज अदालत ने क्या ऑर्डर जारी किया। जी, आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ सीरीज़ ऑफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करने की एक साजिश की जा रही है और उनके ख़िलाफ़ बेगना मुख्तलिफ़ मुकदमात कराची में, बलूचिस्तान में, पंजाब में और इस्लामाबाद में दर्ज किए जा रहे हैं। तो उनको हमने असेल किया था बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास हमारी इस रिट पिटीशन की समाअत हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने हमारे इस रिट पिटीशन की हमारी बहस सुनने के बाद उन्होंने बड़ा ग्रेशियसली जो FIR शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ दर्ज हुई हैं कराची में और लसवेला बलूचिस्तान में, उनको मुअत्तल कर दिया है और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को और पुलिस को शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद कोई भी मुकदमा दर्ज करने से उनको रोक दिया है और उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ साथ, पुलिस के साथ साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, इन सब को नोटिस जारी कर दिए हैं कि क्या एक शख्स जो पुलिस कस्टडी में हो और वो इस्लामाबाद में हो और उसने अगर कोई अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो उन अल्फाज की बुनियाद पे पाकिस्तान भर में उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाएंगी। तो क्या इसके ऊपर उन्होंने असिस्ट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हाई कोर्ट ने वो FIR मुअत्तल कर दिए हैं और शेख रशीद साहब के खिलाफ मजीद कोई भी केस रजिस्टर करने से रोक दिया। अच्छा सरदार साहब, चूंकि आज जस्टिस साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि जब एक दफ़ा किसी केस पे गिरफ्तारी पड़ जाए तो अगर उस पर कोई और मुकदमा हो तो उस पर कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो ऑलरेडी गिरफ्तारी पड़ी हुई है, उस पर वापस गिरफ्तार करके मुंतकिल करना जो है वो जवाब समझ नहीं आता। तो इस पर चूंकि अब सिंध पुलिस यहाँ पर मौजूद है, मरी पुलिस ने भी कोशिश की कि राहदारी रिमांड के बाद हम मुंतकिल करें, तो इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? अब इस ऑर्डर के बाद, आज के ऑर्डर के बाद, ना सिंध पुलिस और ना ही कोई और पुलिस शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार कर सकती है इन केसेस में। जज साहब ने ठीक फरमाया था कि कानून ये है कि जब आप एक शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस दर्ज करेंगे तो आपको एक ही फिजिकल रिमांड में उन सबको इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा 15 दिन का रिमांड लें और फिर अगले में 15 दिन कर लें और फिर 15 दिन कर लें और फिर 15 दिन कर लें। ये कानून की मंशा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इस प्रैक्टिस को भी डेप्रिकेट किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत तरीका है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से किसी की भी हुकूमत हो वो सस्पेंड नहीं कर सकती। थैंक यू सर। ये बता दें कि शेख साहब के जो कराची और लसबेला में मुकदमात थे वो तो मुअत्तल कर दिए हैं, आज आपके वकला जो हैं वो पेश हुए, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब सिर्फ एक मरी का मुकदमा खुदा रह के गया। बाद आला अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि हमें इस मुल्क की आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। आज सुबह 5 बजे से शेख साहब को तैयार करके बख्तर बंद गाड़ी अडियाला जेल के बाहर खड़ी थी और सिंध पुलिस यहाँ से गई नहीं थी और सिंध पुलिस आज सुबह भी लोअर कोर्ट में पेश हुई है और उनको कहा कि आप जाके अडियाला जेल में पहले उनकी गिरफ्तारी डालें और फिर उसके बाद हमारे पास आएँ। बहरहाल मैं इतना शार्ट कहना चाहता हूँ कि खुदा के यार देर है अंधेर नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने करम किया और जो मरी की और दूसरी जो ये FIR है आपारा थाना की, इसमें हम अपनी बेलें इंशाअल्लाह ताला, एक बेल लगी हुई है, दूसरी भी हम इंशाअल्लाह ताला बेल उसमें डाल देंगे। अल्लाह ताला ने सरखरू किया है शेख रशीद अहमद साहब को, जो इमरान खान साहब के साथ रहने के लिए जो इनके साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही थी, वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं, खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो 8 तारीख तक उनके नॉमिनेशन पेपर जमा होने हैं, उससे पहले पहले वो खुद आकर कौमी असम्बली के नॉमिनेशन पेपर जमा कराएं और इनका पोस्टमार्टम करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। क्या शेख रशीद साहब वाकई रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हर बंदा एक ही बात कर रहा है कि शेख रशीद साहब रो रहे थे, शेख रशीद साहब डर गए हैं, शेख रशीद साहब जो है वहां पर जो है अपना एक तरह से भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं, उनके लबो लहजे में जिस तरह से तब्दीली आई, एक वो गम ज़दा है।
मगर मैंने क्या देखा वहां पर, उनकी 2 पेशियां हुई, उनकी गिरफ्तारी से लेके उनकी आखिरी कल की पेशी तक मैंने क्या देखा वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने एक वीडियो कल की एक पेशी की आपने वीडियो देखी कि शेख रशीद साहब को धक्का लगता है, और धक्का लगने के बाद वो एक सिपाही के ऊपर गिरते हैं और सिपाही उनको अपने जो है अपना एक तरह से उनके साथ गले अपने गले लगा लेते हैं, और शेख रशीद साहब एक आपको लगता है कि शायद वो रो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं है। जिस तेजी के साथ शेख रशीद साहब को धक्के देते हुए पुलिस लेके आ रही थी, तो सीढ़ियां थी, जब वो सीढ़ियों से गिरे हैं, आम इंसान भी हो तो उनकी हालत भी यही हो जाती है। और दूसरी तरफ आप देखें कि शेख रशीद साहब एक बुजुर्ग सियासतदान है, उनकी एक उम्र का आप जो है आप देखें कि उनकी एक उम्र का एक हिस्सा भी है और बीमार भी हैं, तो उनको जिस तरह से धक्का पड़ा, और धक्का पड़ने के बाद आपने वो फुटेज तो देख ली, मगर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक ही आवाज आ रही थी कि जी शेख रशीद साहब रो रहे हैं, शेख रशीद साहब जो है डर गए हैं। शेख रशीद साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया टॉक के अंदर, अपना टॉक शोज के अंदर जो बड़ी बातें करते थे, जो बड़े दावे करते थे, मगर अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो रो रहे हैं, वो जो है एक तरह से भीख मांग रहे हैं। मगर हरगिज ऐसा नहीं है। शेख रशीद साहब के साथ जो कमरा अदालत में बातचीत हुई, जो गुफ्तगू हुई, उससे तो यही नजर आया कि शेख रशीद साहब डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, जेलें हैं, ये सियासी केसेस हैं, चलते रहते हैं, इनसे हम और मजबूत होंगे और मजबूत होकर निकलेंगे। मगर जो नामालूम है, वो उन्होंने कहा कि मुझे जो है कल रात उन्होंने मुझे जो है 6 घंटे मुसलसल एक कुर्सी के साथ बांध के रखा, मेरी आंखों के ऊपर पट्टी, और इसके साथ साथ मेरे हाथ पांव उन्होंने बांध दिए, और उन्होंने कहा कि वो मुझसे एक ही सवाल करते रहे और मुझसे एक ही चीज पूछते रहे बार बार कि आपका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान साहब तो नाअहल हो जाएंगे, हम तो उनको इक़्तिदार में नहीं आने देंगे, और फिर आप क्या करेंगे। और वो मुझे बार बार कह रहे थे कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें, अगर आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ देते हैं तो फिर आपके केसेस खत्म हो जाएंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। मगर दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं उम्र के इस हिस्से में मैं असली नस्ली शेख हूं, मैं जो है इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जो है जान ले लें आप, मगर मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये बात उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने कसम उठा के जो है उन्होंने जज साहब के रूबरू ये बात की कि मुझे जो है 6 घंटे तक मुसलसल तशद्दुद का जो है इन्होंने निशाना बनाया। और दूसरी बात, उन्होंने मुझे इस केस के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ये मुझे नामालूम मकाम पर ले गए और वहां पर मुझसे जो है ये सवालात करते रहे कि इमरान खान साहब तो नाअहल हो जाएंगे, आपका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जज साहब के सामने उन्होंने कहा कि मैं जो है इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। और उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने जज साहब से इस्तदा की, जज साहब से कहा कि आप अगर मुझे कराची पुलिस के हवाले करते हैं तो फिर मुझे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें और जमानत लें सिंध हुकूमत से कि मेरी जान को जो है वो हिफाजत में होगी और मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि मुझे रास्ते में मार दिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि मुझे रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दी जाए। और इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने बड़े इंकशाफात किए। शेख रशीद साहब के बारे में जो ये चीजें हैं कि जी वो डर गए हैं। कचहरी लेके आ रहे हैं, कचहरी लेके आ रहे हैं। तो आपको एक ही फिजिकल रिमांड में उन सबको इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा 15 दिन का रिमांड लें और फिर अगले में 15 दिन का लें और फिर 15 दिन का लें और फिर 15 दिन का लें। ये कानून की मंशा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इस प्रैक्टिस को भी डेप्रिकेट किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत तरीका है
लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से किसी की भी हुकूमत हो वो सस्पेंड नहीं कर सकती। थैंक यू डॉक्टर सर। साहब ये बता दें कि शेख साहब के जो कराची और लसबेला में मुकदमात थे वो तो मुअत्तल कर दिए हैं, आज आपके वकला जो हैं वो पेश हुए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब सिर्फ एक मरी का मुकदमा खुदा रह के गया। बाद आला अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि हमें इस मुल्क की आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। आज सुबह 5 बजे से शेख साहब को तैयार करके बख्तरबंद गाड़ी अडियाला जेल के बाहर खड़ी थी और सिंध पुलिस यहाँ से गई नहीं थी, और सिंध पुलिस आज सुबह भी लोअर कोर्ट में पेश हुई है और उनको कहा कि आप जाके अडियाला जेल में पहले उनकी गिरफ्तारी डालें और फिर उसके बाद हमारे पास आएँ। बहरहाल मैं इतना शार्ट कहना चाहता हूँ कि खुदा के यार देर है अंधेर नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने करम किया, और जो मरी की और दूसरी जो ये FIR है आपारा थाना की, इसमें हम अपनी बेलें इंशाअल्लाह ताला, एक बेल लगी हुई है, दूसरी भी हम इंशाअल्लाह ताला बेल उसमें डाल देंगे। अल्लाह ताला ने सरखरू किया है शेख रशीद अहमद साहब को, जो इमरान खान साहब के साथ रहने के लिए जो इनके साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही थी, वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं, खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो 8 तारीख तक उनके नामिनेशन पेपर जमा होने हैं, उससे पहले पहले वो खुद आकर कौमी असम्बली के नामिनेशन पेपर जमा कराएं और इनका पोस्टमार्टम करें। बहुत शुक्रिया।